हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और मेरे बच्चे, आपको जैसे पता ही होगा कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी अपनी बोलते हैं ना कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। और हमने वहां पे देखा था कि जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे मीनिंग क्या हो गया, पार्टनरशिप डिड क्या हो गया, जो पार्टनरशिप डिड साइलेंट होती है तो क्या होता है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, या मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, या कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको हम पार्टनर बोलते हैं ना एज अ एंटर नहीं करा सकते, है ना। और एलएलपी बोलते हैं ना कि क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। नाउ आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ये इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है मेरे बच्चे। हालांकि इसके साथ बोलते हैं ना कि साइमल्टेनियसली हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, बट वो हम अपना लेटर ऑन क्लासेस में बनाना सीखेंगे। आज का क्लास जो होने वाला है वो पूरा का पूरा होने वाला है कि हम कैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीवन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आगे बढ़ने से पहले कि उसको कैसे बनाया जाता है, हम ना बोलते हैं ना एक शॉर्ट ग्लांस में अपना अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बार गो थ्रू करते हैं। हम थोड़ा सा क्लास 11th की भी बात करेंगे एंड फिर उसे रिलेट करेंगे क्लास 12 से मेरे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11th में जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा एवरीवन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो जब हम अकाउंटिंग करते थे तो हम सबसे पहले जनरल एंट्री पास करते थे, जनरल एंट्री को देखकर फिर हम लेजर बनाते थे, लेजर को देखकर फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, एंड ट्रायल बैलेंस से हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। मेरे बच्चे, क्योंकि वो सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता था तो वहां पे ये अकाउंटिंग प्रोसेस आप फॉलो करते थे। बट नाउ आप क्योंकि आप क्लास 12th में आ चुके हो और आपकी पहली यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो बिजनेस एंटिटी है वो चेंज हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग के प्रोसेस में लिटिल बिट वेरिएशन आया ही होगा। तो वो वेरिएशन क्या है वही हमने देखना है। बट अगर हम क्लास 12th का भी अकाउंटिंग प्रोसेस देखें तो यहां पर भी सबसे पहले जर्नल एंट्री ही पास होती है। जर्नल एंट्री को देखकर फिर हम अपने लेजर क्रिएट करते हैं, यानी अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट के जो एंड बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में भेजते हैं। फिर ट्रायल बैलेंसेस को देखकर हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर हमने उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और फिर हम उसके बाद बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों ही क्लासेस के अंदर, यानी दोनों ही बिजनेस एंटिटी के अंदर, आप देख पा रहे होंगे काफी हद तक अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है। जैसे जर्नल एंट्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेजर आपका क्लास 11th में भी है और यहाँ पे भी है। ट्रायल बैलेंस आपका क्लास 11th में था, यहाँ पे भी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्लास 11th में बनाते थे, यहाँ पे भी है। बैलेंस शीट वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है। नया क्या है आपके लिए, आपको खुद पता चल पा रहा होगा। नया आपके लिए है कि कैसे मैंने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैसे मैंने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का जो मेन कोर कंसेप्ट है वो यही है कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि यही चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्यों है। हालांकि एडिशनल मैंने लास्ट क्लास में बताए थे कि पास एडजस्टमेंट भी है, गारंटी भी है, पर मेन आपको यही सीखना है ना मेरे बच्चे। अब हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना सकते हैं। पर बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्यों है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप इसलिए बना रहे हो बेटा क्योंकि आप इन प्रॉफिट्स को, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, आप इनको अप्रोप्रिएट कर रहे हो, बांट रहे हो अपने मालिकों के बीच में। तो अगर हम प्रॉफिट को अपने ओनर्स के बीच में बांटते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आपको पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। अगर आपका कैलेंडर ईयर है जनवरी टू दिसंबर तो आपका 31 दिसंबर जो सन होगा आप वो लिख दोगे। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है यानी अप्रैल टू मार्च तो 31 मार्च लिखोगे, जो भी ईयर होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। इसके बनेंगे बेटा 4 कॉलम, पहले पर्टिकुलर फिर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपेंस बोलेंगे यानी डेबिट साइड को एक्सपेंस बोलेंगे, राइट हैंड साइड को हम अपनी इनकम बोलेंगे। ठीक है। यानी जो भी
हमारे ओनर से रिलेटेड हमारे खर्चे होंगे उनको हम डेबिट में लिख देंगे, और जो भी ओनर से रिलेटेड अगर कोई इनकम होगी तो हम उसे क्रेडिट में लिख देंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। अगर मैं आपको बताऊं ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम कहाँ से निकालते हैं, तो मेरे बच्चे ये हमें पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ के आ गए थे। आपको पता है कि बिजनेस बेटा, यानी जो बिजनेस है, जो हमारा धंधा है, उसमें नॉर्मली हमारी डे टू डे इनकम्स होती है और नॉर्मली डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। तो डे टू डे इनकम को हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस से लेस कराते हैं और अपना एक प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं जिसका नाम हम नेट प्रॉफिट रखते हैं। बस बेटा वही नेट प्रॉफिट आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। क्या सर हमें यहाँ पे पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है कभी कभी? द आंसर इज यस, कभी कभी, बट वो बहुत रेयर है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसलिए मैं अभी वो डिस्कस करूंगा कि पीएनएल अकाउंट आप कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बट अभी के लिए क्योंकि मेन कंसर्न पीएनएल एप्रो, इसलिए मैं पीएनएल एप्रो पे फोकस कर रहा हूँ। बट यस, आपको पता होना चाहिए कि ये नेट प्रॉफिट आया कहाँ से। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आया। अब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से क्या कोई इनकम भी होती है? द आंसर इज यस, हाँ होती है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कभी कभी पार्टनर क्या करता है मेरे बच्चे, पार्टनरशिप फर्म से बोलते हैं ना कि कैश हो गया या कोई अदर देन कैश हो गया, कोई एसेट हो गया जो कैश की फॉर्म में नहीं है, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चले जाते हैं। और उसको जब वो पर्सनल यूज के लिए लेकर जाते हैं तो बिजनेस कहती है कि अगर आप हमारे रिसोर्सेज को लेकर जा रहे हो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए तो हम इसको ड्राइंग का नाम देंगे, और जब तक आप ये पैसा हमें वापस नहीं करोगे तब तक हम आपसे क्या लेते रहेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ये हमें पार्टनर से मिलता है तो इसलिए ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है। और क्योंकि ये डे टू डे इनकम नहीं है, जर्नल धंधे की इनकम नहीं है, ये तो जस्ट हमें पार्टनर से हो रही है, इसलिए हम इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोलते हैं ना कि शो करते हैं। ठीक है, अगर एक पार्टनर से है तो एक का नाम, यानी एक पार्टनर का नाम लिख देना, दोनों का है, लाइक ए और बी दोनों का है तो ए और बी दोनों का लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास पार्टनर का नाम कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिख रहा है तो आपने इसे क्रेडिट साइड में लिखना है, टोटल करके बाहर लिख देना है। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब देखो फर्म की ये टोटल इनकम हो चुकी है। ठीक है, एक वो इनकम जो, वो प्रॉफिट जो पीएनएल से आया है, और एक इनकम जो कहाँ से मिली हमें, पार्टनर से। तो ये हमारी ना टोटल इनकम हो चुकी है। अब हम इस टोटल इनकम को, टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे, अपने पार्टनर के बीच में एप्रोप्रिएट करेंगे। पार्टनर विल से कि ये जो प्रॉफिट है हम इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमें पहले फर्म से कुछ बोलते हैं ना कि आइटम्स चाहिए जिनका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। आपको पता है मेरे बच्चे, जो पार्टनर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाते हैं तो बदले में फर्म से क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी तो दे रहे हैं जब हमारे मालिकों ने पैसा लगाया, और वो क्योंकि हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे, अपने ही पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये जस्ट एक एप्रोप्रिएशन नेचर का खर्चा है। मतलब ये भले ही प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, पर एक बात बताओ, मैं दे तो अपने पार्टनर को ही रहा हूं ना, अपने ही ओनर को दे रहा हूँ। तो ये मेरा कोई रनिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो रिलेटेड टू पार्टनर है, इसलिए ये एक्सपेंस है पर एप्रोप्रिएशन नेचर का है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया और डेबिट साइड आया। फिर पार्टनर कह रहे हैं भाई जी हमें तो सैलरी भी चाहिए, तो सुनो, एम्प्लॉय सैलरी मांगते हैं तो बिजनेस का जनरल एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में जाता है। बट अगर पार्टनर सैलरी मांग रहे हैं, आप अपने मालिकों को सैलरी दे रहे हो, सोचो, मालिकों का ही बिजनेस है और मालिकों को ही सैलरी दे रहे हो, तो आपने और कुछ नहीं करा, अपने प्रॉफिट को ना एप्रोप्रिएट करा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, मना नहीं कर रहे, बट एप्रोप्रिएशन नेचर का एक्सपेंस है। या आपने किसी बाहर किसी को पे नहीं किया, बस अपने मालिकों को, अपने ओनर, अपने पार्टनर को पे किया। फिर आपके पार्टनर क्या मांगते हैं आपसे, कमीशन भी मांगते हैं, कहते हैं कि भाई हमें कमीशन भी चाहिए, हमने बिजनेस को नए प्रोजेक्ट्स ला के दिए, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करे तो हमें कमीशन चाहिए। अब देखो, बिजनेस में एक मैनेजर भी होता है, अगर मैं मैनेजर को कमीशन दे रहा हूं तो वो बिजनेस का अपना एक रनिंग एक्सपेंस है, क्योंकि मैनेजर मैंने अपॉइंट करा है एज ए एम्प्लॉय, तो उसको मैं अगर कमीशन दूं तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है, रनिंग एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में जाता है। बट ये कमीशन मैं किसको दे रहा हूँ, अपने मालिकों को। लाइक मेरे दो पार्टनर है ए और बी, और मैं ए और बी को कमीशन दे रहा हूँ, तो एक बार बताओ, ये मैं किसी थर्ड पार्टी को थोड़ी दे रहा हूँ, ये तो मैं अपने पार्टनर को ही दे रहा हूँ। तो इसलिए ये एक्सपेंस है, मना नहीं है, पर एप्रोप्रिएशन नेचर का है। एंड ये सारे एक्सपेंसेस देने के बाद फिर जो हमारी फर्म होती है वो कहती है चलो पार्टनर्स, हमने आपको जो आपने मांगा वो हमने आपको दे दिया, पर हमें अपने लिए भी तो कुछ बचाना है,
हम ऐसा फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हम आगे अगर बोलते हैं ना कि बिजनेस रन करते हैं, तो नए नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, या मान लो कोई बोलते हैं ना कि फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अराइज हो सकते हैं, तो हमें उनके लिए कुछ पैसा सेव करके रखना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे देते हैं, सैलरी पार्टनर को दे देते हैं, कमीशन पार्टनर को दे देते हैं। अब जो प्रॉफिट बचता है उसका कुछ हिस्सा वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही वो अपने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उसके बाद अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल प्रॉफिट में एक रैंडम फिगर ले रहा हूं कि ये 1 लाख आया, 20,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 का आपने सैलरी दे दिया, मान लो पार्टनर को सैलरी दे दिया, 10,000 का आपने कमीशन दे दिया, 10,000 का आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे बताओ, अब ये सारे एक्सपेंसेस देने के बाद, अब पार्टनरशिप फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा? तो सर 1 लाख, टोटल एक्सपेंसेस हो गए 30, 20, 50, 10, 70, तो 1 लाख में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 30,000। तो इस 30,000 को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो हम अपने पार्टनर्स और ओनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये 1 लाख हम डायरेक्ट भी बांट सकते थे, पर पार्टनर ने कहा नहीं, हमें पहले चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो ये देने के बाद फिर फर्म ने कुछ पैसा अपने जर्नलिज्म में सेव करा, ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफर करने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। और वो प्रॉफिट हम किन के बीच में बांट देते हैं? अपने पार्टनर्स के बीच में। तो या तो हम उन्हें अपने बोलते हैं ना प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, या तो कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में। हम देखेंगे आगे कि एक हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, जब हम पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारा एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में होता है मेरे बच्चे, और आगे देखेंगे कि पार्टनर्स का अकाउंट एक फिक्स्ड मेथड से भी बनाया जाता है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिर ऐसे में प्रॉफिट करंट में ट्रांसफर होता है। तो वो आगे की बातें हैं, बट यस, आप या तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में। किन के बीच में? मालिकों के बीच में, ए और बी। अब ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट है 30,000 बटेगा 2 के बीच में, तो किस रेशो में, मतलब कोई तो रेशो होगा ना, कोई तो अनुपात होगा। क्योंकि अगर सिंगल पार्टनर हो तो सारा उसको दे दे, बट अगर एक से अधिक पार्टनर है तो फिर आपको एक रेशो चाहिएगा, एक अनुपात चाहिए होगा। उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बस उसी रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे। जैसे मान लो कि रेशो 1:1 है, तो दोनों पार्टनर के बीच में 30,000 और 30,000 हम कैसे बांट देंगे? हाफ एंड हाफ, यानी 1/2, 1/2। बोलो बात समझ में आई? दिस इज द पॉइंट। एक को मिलेगा 15,000, एक को मिलेगा 15,000, टोटल होकर बाहर हो जाएगा 30,000। इस तरीके से हम बांट देंगे। तो बोलते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है ये, बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई डिफिकल्ट अकाउंट नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, बहुत सिंपल अकाउंट है बेटा। और इसमें फिर देखना है कौन सी साइड बड़ी है। जनरली क्रेडिट ही साइड बड़ी होती है, तो जो क्रेडिट का टोटल होता है वही फिर डेबिट का टोटल भी हो जाता है, ठीक है। पर देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें कुछ बातें हैं। पहले तो तुम्हें ये बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया? हाँ। तो मुझे एक बात क्विक वे में समझाओ कि इसमें क्या करोगे। तो सर इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, फिर उसके नीचे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, फिर ये हमारी टोटल इनकम बन जाएगी। फिर इस इनकम में से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में सेव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचेगा तो वो प्रॉफिट हम किसको बांट देंगे? अपने मालिकों को बांट देंगे, ठीक है। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपकी स्टार्टिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन से नहीं होती, कभी कभी आपकी स्टार्टिंग पीएनएल अकाउंट से होती है। और ये कब होती है मेरे बच्चे? ये तब होती है जब आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा एक्सपेंस नजर आ जाए जो बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंस हो। बोलो समझ में आया? जो धंधे को चलाने के लिए एक्सपेंसेस जरूरी होते हैं। अगर ऐसे एक्सपेंसेस मैंने आपको दिए हैं क्वेश्चन में, तो वो एक्सपेंसेस पीएनएल एप्रो में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस इनकम्स आती हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस और इनकम दी है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो ऐसे सिनारियो में फिर आपको पहले पीएनएल एप्रो नहीं बनाना है, पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। जो प्रॉफिट मैं आपको दूं उस प्रॉफिट का नाम आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमको समझाता था कि हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कैसे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जीपी पता चलता था, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था, वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर मान लो मैं प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिए गए हैं, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के वो दिए गए हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है तो उस प्रॉफिट को मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा, ना कि नेट प्रॉफिट। हाँ, अगर मेरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसे बिजनेस से रिलेटेड कोई जनरल एक्सपेंसेस या डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं तो मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट होगा, और क्वेश्चन में तब जो प्रॉफिट दिया गया होगा उसको मैं नेट प्रॉफिट मान सकता हूं। पर अगर मेरा क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट से स्टार्ट हो रहा है तो जो प्रॉफिट मुझे दिया गया होगा क्वेश्चन में, मैं उसे जीपी बोलूंगा। और जीपी कहां से हमारा निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना मेरे बच्चे, हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज है तो ये हमारी इनकम जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाली है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ये पता होना चाहिए बस कि ट्रेडिंग से आया, बाकी आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपने बस यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। फिर आपने देखना है कि वो जो एक्सपेंस है जो बिजनेस का डे टू डे है, वो एक्सपेंसेस आपने यहाँ लिखने हैं, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो अगर कोई एक्सपेंस आपको मैंने दिए हैं जो डे टू डे बिजनेस से रिलेट करते हैं, आपने उनको डेबिट साइड में लिखना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बेड डेट, बेड डेट का मतलब क्या है? अगर डेटर्स जिनसे हमें बोलते हैं ना फंड कलेक्ट करना है, जिनसे हमें अपने पैसे रिकवर करने हैं, अगर वो डेटर अगर हमें पैसे देने से मना कर दे तो दे विल बिकम अ बैड डेटर्स, यानी बैड डेट। और ये बिजनेस का अपना खर्चा है तो बिजनेस इसको डेबिट साइड दिखाएगी और पीएनएल अकाउंट में दिखाएगी, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएगी। सेकंड वन है लाइक अगर हमारे बिजनेस ने लोन लिया है, और यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अगर मैं लोन लेता हूं किससे, अपने बोलते हैं ना किसी थर्ड पार्टी से, लाइक मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया, किसी थर्ड पर्सन से लोन ले लिया, है ना, और मैं उनको क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि मैंने लोन लिया है और जब तक मैं उनको उनका पैसा नहीं लौटाऊंगा तब तक ईयरली मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो अगर मैं उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूँ तो ये मेरे बिजनेस का एक रनिंग एक्सपेंस यानी डे टू डे एक्सपेंस है, तो इसलिए मुझे इसको पीएनएल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। एक बात बस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं लोन ले रहा हूं किसी थर्ड पर्सन से नहीं, अपने पार्टनर से, और उन पार्टनर को मैं क्या पे कर रहा हूं उस लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी यहीं आएगा। अब कहीं बच्चे, मेरे बच्चे पता है क्या कहने लग जाते हैं कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आपने अपने पार्टनर को दिया है, तो पार्टनर को दिया है तो सर ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, तो इसको ना आप अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालो। कहाँ डालो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। सर आप इसको ना पीएनएल अकाउंट में मत डालो। यही तो आपको समझना है मेरे बच्चे। देखो, अगर मैं कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूं जो बिजनेस के लिए जरूरी है तो उसमें नो डाउट वो आइटम यानी वो एक्सपेंस कहाँ आने वाला है, पीएनएल अकाउंट में आने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, थर्ड पार्टी या पार्टनर के प्रति, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लोन ले रहा हूं किसी थर्ड पार्टी से भी या किसी अपने पार्टनर से भी तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरेस्ट तो दोनों ही लेंगे और दोनों ही बिजनेस के रनिंग के लिए जरूरी है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। मैनेजर को क्या दे रहे हो? कमीशन दे रहे हो। अगर हम अपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हो तो वो तो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है ना मेरे बच्चे, तो अगर एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है तो वो फिर हमारा क्या माना जाएगा, डे टू डे एक्सपेंस, और हम उसे पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे। बट इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपने रेंट पेड किया, मान लो आपने कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी किसी से रेंट पे ली है, किसी थर्ड पार्टी से, आप उसको रेंट दे रहे हो, तो वो आपका खर्चा है डे टू डे, आप उसको पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, पीएनएल अप्रो में थोड़ी करोगे। अब एक बात बताओ, अगर वो प्रॉपर्टी आप किसी बाहर से नहीं, किसी अपने ओनर, अपने पार्टनर से ले रहे हो रेंट पे, है ना, फर्म वो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रही है किसी थर्ड से नहीं, किसी थर्ड पार्टी से नहीं, अपने पार्टनर से, तो सोचो उन पार्टनर को जो हम रेंट पेड कर रहे हैं क्या वो पीएनएल अप्रो में जाएगा? नहीं, वो भी यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अगर मैं रेंट पे ले रहा हूं और रेंट दे रहा हूं बदले में, तो वो बिजनेस का अपना डे टू डे एक्सपेंस है। तो जो बिजनेस के अपने स्पेसिफिक एक्सपेंस है, चाहे वो बिजनेस किसको पे कर रही है, आउटसाइडर को या अपने पार्टनर को, वो आने यही है। पर जो सिर्फ पार्टनर से ही रिलेटेड है, सिर्फ पार्टनर से ही रिलेटेड है, वो हो ही तब सकते हैं जब हम वो पार्टनर को पे करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम पार्टनर को दे रहे हैं, सैलरी हम ये पार्टनर को दे रहे हैं, कमीशन हम ये पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगे। पर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट पेड हो गया, अगर मैं अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूं, अपने पार्टनर को रेंट दे रहा हूं, तो वो मैं किसी बाहर वाले को भी दूं तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि बिजनेस के जो अपने स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होते हैं, दे विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है। सो आप क्या करेंगे, अगर मैंने आपको बैड डेट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या मैनेजर कमीशन दिया है, तो आप क्या करोगे, उसे एक्सपेंस दिखाकर अपनी जीपी में से लेस करा दोगे और अपना क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट। और फिर वो नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। फिर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ प्रॉफिट आप सेव करोगे, कुछ अमाउंट ट्रांसफर करके जनरल रिजर्व में, और लास्ट में अपने प्रॉफिट को बांट दोगे पार्टनर के बीच में। तो ये एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही स्टार्ट हो, नहीं, ये बहुत बोलते हैं ना कि रेयर देखने को मिलता है। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 2 या 3 क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा। पर मेरे बच्चे याद रखो कि सिस्टम आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। ना एवरीवन, अब हम अपना एक क्वेश्चन देखेंगे जहां से हम प्रिपेयर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखेंगे कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम किस तरीके से इन बोलते हैं ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके पास है। देखो, अब तक आपने अपनी एक रफ नोट बना दिया होगा जहां पर आप ये सारी चीजें रिकॉर्ड नोट कर रहे होंगे। स्क्रीन में आपके पास ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो एंड देन फिर इसका सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद करा भी रहा हूँ, तो आप मेरे साथ देखते रहिए इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पर लिखा है कि ए और बी हमारे पास दो पार्टनर है। अच्छा, इनके बीच का जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, वो उनका रेशो जो है वो है 3:7, यानी ये अपने प्रॉफिट को 3/10 एंड 7/10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा सर, 10 कहाँ से आया, बताओ। एक का रेशो है 3, एक का रेशो है 7, ठीक है ना, ए एंड बी का। तो ए एंड बी से मिलाकर बनती है फर्म। तो बताओ, ए का अगर 3 टाइम्स है, बी का अगर 7 टाइम्स है प्रॉफिट प्रॉफिट में हिस्सा, तो फर्म का टोटल हिस्सा कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 10। क्योंकि पार्टनर को अगर कंबाइन कर दो, सारे पार्टनर को मिला दो, तो फर्म ही बनती है। तो फर्म का शेयर ना सबसे बड़ा होता है बेटा। तो फर्म का शेयर कितना है, 10 टाइम्स। तो 10 में से 3 ए को मिल रहा है, 10 में से 7 बी को मिल रहा है, इसलिए हम इसको 3/10 7/10 ऐसे पुकारते हैं, ठीक है। सो इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल भी हमें दे रखी है, ए की 1 लाख, बी की 2 लाख, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, हम आगे कंसेप्ट बोलते हैं ना कि आगे जाकर इन डेप्थ सारे के सारे सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी, कमीशन के भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी। पर मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि जो कैपिटल होती है उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं, और जिस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है वो कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे। हाँ, अभी के लिए बस आप इतना मानिए कि हमें उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है अपने ओनर्स को जो साल के स्टार्टिंग यानी ईयर के स्टार्टिंग में होती है, ठीक है ना। तो अभी कुछ बताया नहीं है, तो इसी पे हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डिड। अब आपको पता है पार्टनरशिप डिड क्या होती है, मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने फ्रेम करते हो। वहां पे लिखा है कि पार्टनर्स को ये फॉलोइंग चीजें एंटाइटल्स होंगी यानी दी जाएंगी। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% से। सैलरी दी जाएगी ए को 1000 पर मंथ। देखो लिखा है 1000 पर मंथ, तो 1000 पर मंथ यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो पूरे ईयर की सैलरी कितनी होगी उसकी, 12,000 होगी। अच्छा, फिर हमें कमीशन भी देना है मैनेजर को 10%। याद रखो, ये आप पार्टनर को नहीं दे रहे हो कमीशन, ये आप मैनेजर को दे रहे हो। मैनेजर आपका एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय को अगर आप कमीशन दे रहे हो, सो मेरे बच्चे आपका बिजनेस का जर्नल एक्सपेंस है, डे टू डे स्पेसिफिक एक्सपेंस है। सो आप इसको कहाँ शो करोगे, अपने पीएनएल अकाउंट में। तो यस, आपका यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कहानी स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे आपकी कहानी स्टार्ट होगी पीएनएल अकाउंट से, एंड देन उसके बाद आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स सर। प्रॉफिट जो फर्म का दिया है वो कितना दिया है, 80,000। अच्छा बताओ, इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट। सर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि हमें एक आइटम पीएनएल की दे दी है, ठीक है। आपको पता है, वैसे वैसे मैंने अभी बताया भी था, जैसे बैड डेट दे दिया, ठीक है ना। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, चाहे वो मैं किसी थर्ड पार्टी को दूं या अपने पार्टनर को दूं, फर्क नहीं पड़ता। और मैनेजर कमीशन, ठीक है ना, मैनेजर कमीशन, या मैं रेंट पेड कर रहा हूँ, चाहे किसी थर्ड पार्टी को या अपने पार्टनर को, फर्क नहीं पड़ता। ये सारे खर्चे स्पेसिफिक खर्चे हैं बिजनेस के, रन डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। सो क्योंकि एक एक्सपेंस हमें दिख गया है मैनेजर कमीशन, इसलिए हम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और ये प्रॉफिट हमारा माना जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट तभी आया होगा बेटा ये 80,000 का, जब पीएनएल अकाउंट से भी पहले, जब पीएनएल अकाउंट से भी पहले, ठीक है ना, जब पीएनएल अकाउंट से भी पहले मैंने क्या बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है, जीपी। इसलिए मैं अपने प्रॉफिट को यहाँ पर क्या बोल दूंगा, इसको जीपी बोल दूंगा। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2023। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, बट वो लॉजिकल है कि वो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, आपको पता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको पता है। डेबिट साइड को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस वाली साइड, क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे, इनकम वाली साइड, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, हाँ सर 80,000। क्या नाम रखेंगे बताओ इस प्रॉफिट का, सर इस प्रॉफिट का नाम हम रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, तो आप 80,000 लिख दोगे, ठीक है ना, 80,000 लिख दोगे। फिर इसके बाद आप क्या दे रहे हो, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, बेड डेट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, रेंट पेड आता है, मैनेजर कमीशन आता है। रेंट पेड भले ही मैंने बोलते हैं ना कि आपको यहाँ मेन फॉर्मेट में नहीं दिया था, ठीक है, मेन फॉर्मेट में नहीं दिया था, पर आप यहाँ रेंट पेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं रेंट पेड। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो और कुछ तो नहीं है, बट यहाँ पे एक ही पॉइंट दिख रहा है, मैनेजर कमीशन। और जो मैनेजर कमीशन है वो हमें 10% से देना है। और मैं आपको बस एक बार बता दूं कि कमीशन के ऊपर हमें चर्चाएं करनी है, ठीक है। आगे जाके आपका थोड़ा सा ना दायरा खुल जाएगा कि कमीशन को और कितने तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। बट अभी के लिए बस हम एक बोलते हैं ना फॉर्मेट को बनाना सीख रहे हैं, तो अभी बस बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो कमीशन ना हमने 10% से देना है। तो मुझे बताओ 80,000 का मेरा प्रॉफिट है और 80,000 के ऊपर मुझे 10% का कमीशन देना है, तो 80,000 का 10% कितना हो गया, 8,000। अब एक बार बताओ जीपी है यानी इनकम है 80,000 की, 8,000 का आपने एक्सपेंस लेस कर दिया, तो डेबिट साइड कितना बच रहा है, 72। वो इसलिए बच रहा है क्योंकि आपकी इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड छोटी है, और ये आपका आ गया प्रॉफिट। इसको क्या नाम दोगे, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपका कितना आया है, 72,000। बोथ साइड इक्वल हो जाएगा, 80,000 एंड 80,000। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, तो दोनों साइड का टोटल 80-80 हो गया, और 80 में से 8,000 आपने लेस करे तो आपको 72,000 का नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो हाँ कि ना। अब आपको स्टेप याद है ना कि क्या क्या आता है, हाँ सर। थोड़ा सा रिकैप करो, वैसे तो मैं बता ही दूंगा, पर थोड़ा थोड़ा रिकैप करो अपने माइंड में। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। मुझे बताओ हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा था, वो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था, 72। तो हम यहाँ पे 72 लिखें। फिर इसके नीचे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में मैं इसे आईओडी बोल देता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर आपको क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग ही नहीं दे रखी थी, याद है ना, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमें ड्राइंग ही नहीं दे रखी, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे, आगे के क्वेश्चनों में आएगा, पर अभी के लिए बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें नहीं दिया तो हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, फिर हम अपने पार्टनरों को इस प्रॉफिट में से क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको देंगे, सर ए को भी देंगे, बी को भी देंगे। तो ए और बी की कैपिटल देखो आप कितनी है, 1 लाख एंड 2 लाख। और कुछ नहीं बताया तो हम इसे ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे और इस पे ही 10% का इंटरेस्ट दे देंगे। तो 1 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 2 लाख का 10, 10%। गैस कितना आ गया ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा, ये 10,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20,000। टोटल करके बाहर लिखेंगे तो कितना आएगा, 30,000। फिर हम सैलरी भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखेंगे हम, सैलरी। अच्छा सैलरी हम एक पार्टनर को दे रहे हैं कि दो पार्टनर को दे रहे हैं, सर हम सैलरी ना सिर्फ
ए को ही दे रहे हैं, बी को नहीं दे रहे, तो ठीक है, यहाँ पे आपको हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सैलरी में ऐसे हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सैलरी के आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में एज लिखना है और यहाँ पे कैलकुलेशन कर देनी है। 1000 पर मंथ ही, पर पूरे साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 1000 इंटू 12 मंथ कर दो तो 12,000 रुपए की सैलरी भी आ गई। फिर इसके बाद हम क्या देते हैं पार्टनर को, कमीशन, पर पार्टनर का कमीशन तो है ही नहीं, तो हम वो देंगे ही नहीं। मैनेजर का था तो हम उसे पीएनएल अकाउंट में लिख चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व भी होता है, हम कुछ प्रॉफिट को सेव भी करते हैं बाय ट्रांसफरिंग सम प्रॉफिट टू द जर्नल रिजर्व, बट वो भी नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। बट यस, अब हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बांट देंगे, प्रॉफिट ही आ रहा है। और देखो 72,000 का आपका नेट प्रॉफिट था, इस 72,000 में से 30,000 का आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 12,000 का सैलरी दिया, तो मुझे बताओ कितना बैलेंस आ रहा है आपके पास। सर हमारा जो बैलेंस आ रहा है ना वो आ रहा है 30,000 का। अब आप बताओ इस 30,000 का आप क्या करोगे, या 30,000 को आप क्या बोलोगे। सर इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस की इनकम ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है और एक्सपेंसेस यहाँ पर कम है, तो प्रॉफिट हो गया है ना। तो प्रॉफिट को आप पार्टनर के बीच में बांट दोगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा, ए को और बी को, कितना मिलेगा 30,000 और 30,000, पर सेम तो नहीं मिल सकता दोनों को, तो इनको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:7, तो 3:7 में बांटेंगे तो 3/10 एंड 7/10। सॉल्व करोगे तो ये 9,000 आएगा, 9,000, और ये आ जाएगा 21,000, टोटल करके बाहर लिखोगे 30,000, क्योंकि साइड आपकी क्रेडिट की ही बड़ी थी, इसलिए दोनों तरफ टोटल भी कितना आएगा 72 एंड। देखो कितना आसान था, देख रहे हो कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे बच्चे इस तरीके से हम अपना बोलते हैं ना कि पीएनएल अकाउंट बनाएंगे एंड पीएनएल अप्रूव। हर बारी नहीं बनेगा पीएनएल अकाउंट में, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसे एक्सपेंस दिखाई दिए जो बिजनेस के स्पेसिफिक एक्सपेंस हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता भी रखे हैं, आपके माइंड को बोलते हैं ना कि स्टोर करके, बोलते हैं ना कि रख पाए आप माइंड में स्टोर, इसलिए मैंने कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा, जैसे बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, आप यहाँ पे रेंट पेड भी लिख सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, है ना, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, सॉरी कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है, आपका लाइक बोलते हैं ना कि सैलरी टू एम्प्लॉयज, है ना, डिस्काउंट अलाउ, ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिजनेस के स्पेसिफिक हैं, पर जनरली यही पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर यही एक्सपेंस लिखे हैं। अगर ये दिख रहे हैं तो आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद आपको बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप सो कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिली हो कि हमें किस तरीके से अपना बोलते हैं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो मेरे बच्चे आज के लिए हम अपना क्लास यहीं पे ही फिनिश करते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के ऊपर, हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के ऊपर, और हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, आइदर पार्टनर का या आइदर मैनेजर का, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो बस एक बेसिक क्वेश्चन था, ये बताने के लिए कि कैसे पीएनएल अकाउंट और कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बेसिकली प्रिपेयर करोगे, ठीक है। पर आगे जाकर इसमें थोड़ा थोड़ा हमारे कंसेप्ट ऐड ऑन होते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हमें इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन के बारे में। सो वहां पर हम इनको और अच्छे से स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी बोलते हैं ना कि पॉइंट्स के ऊपर होने वाला है, ठीक है। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, से